बालाघाट में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मरीज, एक महिला की मौत, कांग्रेस विधायक के पॉजिटिव आने से क्षेत्र में मचा हड़कंप। कोरोना की आड़ में शिक्षा का निजीकरण का विरोध जताकर सौंपा ज्ञापन। और जिले में कुपोषण मुक्त अभियान का राज्य मंत्री कांवरे ने किया शुभारंभ, कहा कुपोषण का कलंक मिटाने प्रभावी अभियान चलाया जाएगा। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस के दस्तक अब देश के अन्य राज्यों से होकर बालाघाट जिले में दस्तक दे चुका है। इससे अब जिले वासियों को सतर्क रहने की जरूरत है, जबकि कोरोना वायरस से बालाघाट शहर में आए दिन तेजी से संक्रमण मरीजों की संख्या में इजाफा कर रहा है। 16 सितंबर की रात आई रिपोर्ट में 22 मरीजों की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जिससे अब तक जिले में 630 मरीज कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर गुरुवार को जिले के कांग्रेस विधायक की पॉजिटिव रिपोर्ट आने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं शाम को बुड़ी स्थित कोविड सेंटर में एक कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत होने की भी जानकारी सामने आई है। फिर भी जिले से छिंदवाड़ा रेफर किए गए कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग अपने आंकड़ों की बाजीगरी का खेल खेलते हुए चुप्पी साधे हुए बैठा है। यदि आंकड़ों और बीते दिनों के घटनाक्रम पर नजर डाली जाए तो शहर के 3 चिकित्सक पॉजिटिव पाए गए, जिसकी जानकारी स्पष्ट रूप से स्वास्थ्य विभाग ने नहीं दी। वहीं इलाज के दौरान छिंदवाड़ा में बालाघाट निवासी एक 57 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। हालांकि इस मामले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई। हालांकि इस मामले में जब मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी मनोज पांडे से चर्चा करनी चाहिए तो उन्होंने अपना गोलमाल जवाब देते हुए कहा कि अभी मेरा स्वास्थ्य खराब होने का बहाना बता दिया। कोविड-19 की आड़ में सार्वजनिक संस्थाओं का क्रूरतापूर्वक निजीकरण और बेरोजगारी के षड्यंत्र का निषेध करने की मांग को लेकर मूल निवासी बहुजन समाज के द्वारा राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि राष्ट्रीयकरण की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसे तुरंत बहाल किया जाए। संविधान की प्रस्तावना में वांछित सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए देश की आर्थिक नीतियां संविधान में उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक के तत्व में निहित नीतियों के अनुसार ही तैयार किया जाना चाहिए। सरकारी संस्थाओं के निजीकरण के कारण इस देश में जो बेरोजगारी की समस्या पैदा हो रही है, इसी के खिलाफ हमारा जो मूल निवासी संघ है, देश के राष्ट्रपति महामहिम महोदय को कलेक्टर के द्वारा ज्ञापन देने आए हैं। इसमें प्रमुख मांगे यही बेरोजगारी की जो समस्या है निजीकरण के कारण, इसके ऊपर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। मुद्दा मुख्य रूप से ये है कि इस देश के अंदर में जो निजीकरण किया जा रहा है जो सरकारी संस्थाओं का, और निजीकरण की वजह से इस देश के अंदर में जो है बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी की समस्या बढ़ने से जो है युवाओं में असंतोष देखने को मिल रहा है, जो देश के लिए घातक है और घातक सिद्ध हो सकता है। तो ये बात जो है हम सरकार तक पहुंचाने के लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम हम ज्ञापन सौंपने यहाँ आए हैं कलेक्टर महोदय के माध्यम से। और यही हमारी जो मुख्य मांगे है कि निजीकरण बंद किया जाना चाहिए सरकारी संस्थाओं का, और सरकारी तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि बेरोजगारी की जो समस्या जो चरम पर आज है भारत में, वो खत्म हो सके और लोगों को के साथ में न्याय हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर गुरुवार को राज्य मंत्री रामकिशोर कांवरे ने जिला मुख्यालय बालाघाट में आयोजित कार्यक्रम में जिले को कुपोषण मुक्त कराने के अभियान का शुभारंभ किया और लाडली लक्ष्मी योजना के हितग्राही बालिकाओं को छात्रवृत्ति का वितरण किया। साथ ही कुपोषित बच्चों को सुगंधित दूध पिलाकर और फल वितरण कर कुपोषण मुक्त अभियान का शुभारंभ किया। बालाघाट शहर की निजी संस्था में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ और पेंशनधारी संघ के आह्वान पर भाजपा नेत्री मौसम हरिनखेड़े, दिलीप चौरसिया, अरुण राहंगडाले की उपस्थिति में भगवान विश्वकर्मा के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर मनाई गई। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि संगठन का महत्व ये होता है कि संगठन में रहकर किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान किया जाएगा, जिसकी प्रेरणा विश्वकर्मा जयंती पर ली गई। आज सीमांत अधिकारी कर्मचारी पेंशन महासंघ एवं राज्य कर्मचारी संघ के संयुक्त तत्वाधान में 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मौसम हरिनखेड़े जी एवं दिलीप चौरसिया जी, राहंगडाले जी एवं सभी मध्य प्रदेश राज्य संघ के सदस्य एवं पेंशन महासंघ के सदस्य उपस्थित हुए। विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में अपने विचारों को हमने रखा
जहाँ जहाँ कर्मचारी की जो समस्या है उस समस्या को भी हमने सुनवाया और संगठन का महत्व बताया कि संगठन के साथ रह करके किसी भी समस्या का समाधान हम करेंगे। यही हमको आज प्रेरणा लेना है और 17 सितंबर की जो प्रेरणा है यही प्रेरणा है कि जो भी अपने कार्यवाही करना है वो सब मिलजुल कर करें। बालाघाट में LLIN मेडिकेटेड मच्छरदानी का वितरण गांव अरडिया में किया गया। वर्षा ऋतु में जब गांव में पानी के जमाव और खरपतवार के चलते कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खियों के प्रकोप बढ़ रहे हैं, ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों को मलेरिया जैसी घातक बीमारी से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा मलेरिया के रोकथाम के लिए मच्छरदानी का वितरण परसवाड़ा अरडिया में किया गया। कार्यक्रम मच्छरदानी वितरण कार्यक्रम था जी। इसके पहले भी 3 वर्ष पूर्व ऐसा हुआ था वितरण का कार्यक्रम, और हमारे समस्त ग्राम पंचायत में वितरण का कार्यक्रम आज हो रहा है और हर्ष की बात है। इससे हमारे ग्रामीण जनता को मलेरिया से जो पीड़ित रहते थे उससे निदान मिलेगा, ये मेरा मानना है। विगत 3 वर्ष पहले भी मच्छरदानी वितरण किया गया था, तो क्या उसका कुछ प्रभाव आपको देखने को मिला गाँव में? नहीं, उसमें मिला था जी, मिला था। सब लोगों ने सदुपयोग किया था और वो उससे मलेरिया भी गांव में नहीं हुआ था। ऐसे ही पूरी जनपद में जहाँ जहाँ बटे थे हम लोग गए थे, वहाँ भी हमने देखा तो उससे प्रभाव पड़ा था। इसी के साथ बुलेटिन वक्त जरा छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में, शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ। चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और बढ़ते अगली खबर की ओर। बालाघाट कोतवाली थाना अंतर्गत नगर के स्थानीय मेथोडिस्ट चर्च के आगे बूढ़ी मार्ग पर एक मोटरसाइकिल सवार विद्युत पोल के 2 खंभों के बीच मोटरसाइकिल से टक्कर जाने से मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक वार्ड नंबर 32 नर्मदा नगर न्यू शांति नगर बालाघाट निवासी बताया जा रहा है, जो बूढ़ी से अपने घर की ओर आ रहा था। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम से लगे बालाघाट जिले के कन्हा पार्क के कोर जोन समनापुर बांधा टोला के बीच जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की सूचना मिली है, जिसमें पुलिस ने प्लाटून 2 के सक्रिय सदस्य ओसा उर्फ बादल को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से पुलिस ने एक पिस्टल भी बरामद की है। यह घटना गुरुवार की दोपहर 12:30 बजे की बताई जा रही है। सूचना मिली कि नक्सली समनापुर और बांधा टोला के जंगल में मीटिंग कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस पार्टी घटनास्थल की ओर रवाना हुई, जहां मीटिंग कर रहे नक्सलियों और पुलिस के बीच फायरिंग भी हुई, जिसमें नक्सली फायदा उठाकर भाग गए। लेकिन वहां पर मौजूद ओसा और बादल अपने बचाव के लिए तालाब में कूदा, जहां कुछ जवानों ने तालाब में छलांग लगाकर उसे दबोच लिया। पुलिस के अनुसार बादल के द्वारा तालाब में फेंका गया पिस्टल भी बरामद किया गया है। गौरतलब है कि ओसा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का वांटेड हार्डकोर नक्सली है, जिसके ऊपर 20 लाख का इनाम घोषित किया गया है। बालाघाट जिले में बढ़ रहे कोरोना मरीजों और अन्य सामान्य बीमारियों से ग्रसित मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कलेक्टर दीपक आर्य ने गुरुवार को जिला चिकित्सालय बालाघाट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने फीवर क्लिनिक की व्यवस्थाओं को देखा और वहां पर साफ सफाई बनाए रखने और मरीजों की जांच कोरोना सुरक्षित मानकों के साथ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फीवर क्लिनिक में मरीजों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर फ्रैंक नोबल, सिविल सर्जन डॉक्टर R.K. मिश्रा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। लालबर्रा सहित आसपास के संपूर्ण क्षेत्रों में करोड़ों की लागत से बनी नल जल योजना के पानी से आज भी अनेकों गांव अछूते नजर आ रहे हैं। कुछ ग्रामों का दौरा किया गया तो पाया गया कि विभाग द्वारा बनाए गए नल जल योजना के चैम्बर खुले पड़े हैं, जो किसी बड़ी दुर्घटना को आमंत्रण दे रहे हैं। वहीं कुछ ग्रामों में जल संवर्धन हेतु बनाई गई पानी की टंकियों के स्थान चयन को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ग्राम पंचायत खारी के ग्रामीण लेखराम राणा ने बताया कि विभाग द्वारा पानी की टंकी निचले स्थान पर बना दी गई है, जिससे पानी आवास टोला की ओर नहीं पहुंच पा रहा है और यदि पानी का फोर्स बढ़ाया जाता है तो जगह जगह से पाइप फूट जाते हैं,
जिस कारण लगभग 6 माह से नल जल योजना का पानी नहीं मिल रहा है। तो ये आपको पानी कब से प्रदाय नहीं हो रहा है? ये करीब 6 महीना हो गया। तो पानी मिलता ही नहीं आपको? नहीं। क्या समस्या आ रही है, पानी नहीं मिल रहा है तो? वही टंकी नीचे है। अच्छा। पानी मकान जो है रोड पे टेक पे है, इसलिए पानी चढ़ने नहीं पाता। पानी जम के खोलता है तो उधर पाइप फूट जाते हैं। अच्छा, जैसे चेम्बर बना है तो इसका ढक्कन नहीं है क्या? नहीं, इसका भी ढक्कन नहीं है। अभी तक कोई दुर्घटना हुई नहीं? नहीं, अभी कुछ नहीं। पर संभावना है? पर धोखा है चाचा, धोखे कोई जान नहीं सकता कब क्या हो जाए। तो क्या मांग है आपकी? कि अपने को पानी भी चाहिए और ये चेम्बर लगा कर कंप्लीट हो जाना चाहिए। और भाई कभी धोखा धगा को। हाँ, सही बात है, ताकि कोई दुर्घटना ना हो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।